बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की जय हो। परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की आप सभी प्यारी आत्माओं को मुझ पवन दास का सत्साई। पुण्यात्माओं, आज 22 अगस्त 2021 है और आज दोपहर को सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वालों की तरफ से एक 2 पेज का पीला पर्चा PDF फाइल के रूप में संगत में वायरल किया गया है। कुछ विशेष नहीं है, लेकिन आप लोगों को बताना थोड़ा सा दास ने ज़रूरी समझा, क्योंकि इस पीले पर्चे में जो भाषा लिखी गई है, जो शब्द इसमें प्रयोग किए गए हैं काफ़ी समय के बाद में, वो शब्द ये दर्शाते हैं कि सतगुरुदेव जी के आशीर्वाद से आप और हम सभी सत्सेवक भाई बहन मिलके जो साध संगति करते हैं, जो फेसबुक पे 4-4 घंटे 3-3 घंटे लाइव आते हैं, फिर उसको शेयर करते हैं, सब लोग उसको देखते हैं, तो उस साध संगति का जो असर है वो सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वालों पर भी पड़ रहा है। क्योंकि सबको पता है कि हमारे वीडियो सबसे पहले मैनेजमेंट वाले ही देखते हैं और उसके बाद ही फिर ये लोग संगत में आगे प्रचार करते हैं कि उनके वीडियो देखने हैं नहीं देखने हैं, क्या करना है। तो पहले मैं आपको पीला पर्चा है, आपको थोड़ा सा मैं पढ़ा के बता देता हूँ। जय बंदी छोड़ की सतगुरुदेव जी की जय। दिनांक 22 अगस्त 2021। पूर्ण परमात्मा ब्रह्मांड में एकमात्र जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी भगवान जी के चरण कमलों में कोटि कोटि दंडोत प्रणाम। पुण्यात्माओं, ये जो पहली लाइन है, इस लाइन से ही साबित होता है कि सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा की तरफ से जो भी व्यक्ति ये पीला पर्चा टाइप करता है, लिखता है, ये व्यक्ति सत्सेवकों के सारे लाइव प्रोग्राम देखता है और ये व्यक्ति हर साध संगति में जुड़ता है। क्योंकि पहली बार इनके पीले पर्चों में पूर्ण परमात्मा का प्रयोग हुआ है, जो किसी भगत के द्वारा लिखा गया है। पूर्ण परमात्मा ब्रह्मांड में एकमात्र जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी भगवान, संत रामपाल जी भगवान का प्रयोग सबसे पहले सत्सेवक ही करने लगे। उसके बाद अब देखो साध संगति का इतना असर हुआ है कि ये मैनेजमेंट वाले भी परमेश्वर को परमेश्वर मानने लगे हैं, थोड़ा थोड़ा मानने लगे हैं। कैसे? मतलब ये लिखना तो शुरू कर दिया, लेकिन हृदय से ये कब मानेंगे वो बात की बात है। पूर्ण परमात्मा ब्रह्मांड में एकमात्र जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी भगवान जी के चरण कमलों में कोटि कोटि दंडोत प्रणाम। संगत में भगत भगतमती बहनों से निवेदन है कि यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सएप या किसी और माध्यम से गुरुद्रोही पवन और काल प्रेरित लोग जो इनके साथ जुड़े हुए हैं, संगत को भ्रमित करने के लिए संदेशे भेजते रहते हैं। शंका समाधान के नाम पर भी भ्रमित करते हैं। 8 सितंबर को भी परमात्मा के प्रकट दिवस पर कुछ न कुछ बकवास लिख सकते हैं। अब देखो पुण्यात्माओं, सबको पता है कि सत्सेवकों को निमित्त बना के परमात्मा ने सबसे पहले अपना प्रकट दिवस मनाना शुरू किया था सन 2019 से, जबकि 2020 में मैनेजमेंट ने शुरू किया और इन्होंने गुरुजी का जन्मदिन मनाया था। लेकिन अब पीले पर्चे में क्या लिखना कर दिया इन्होंने धीरे धीरे, ये होता है साध संगति का असर। ये लिख रहे हैं 8 सितंबर को भी परमात्मा के प्रकट दिवस पर, यानी अब की बार हो सकता है आप सभी सत्सेवक भाई बहनों ने जो मेहनत की है, जो वीडियो बनाए हैं, आप लोगों ने जो शेयर किया है, जो साध संगति हुई है, उसका इतना असर हुआ है। हो सकता है अब की बार 2021 में सतलोक आश्रम मैनेजमेंट वाले भी सतगुरुदेव जी का प्रकट दिवस मनाएं, क्योंकि अब इनके पास में और कोई ठौर ठिकाना नहीं रहा है। सारे सबूत, सारे प्रमाण परमात्मा ने सत्सेवकों को निमित्त बना के संगत में डलवा दिए कि वही धरती पे पूर्ण परमात्मा प्रकट है। आप संत रामपाल जी महाराज जी को किसी माँ के गर्भ से जन्म लिया हुआ मत मानो, अपने जैसा मानुष मानोगे नरक में जाओगे। तो साध संगति के प्रोग्राम देख देख के इन लोगों के भी विचार तब्दील होने लगे हैं, इनको भी सद्बुद्धि आने लगी है और अब ये लिखने लगे हैं कि परमात्मा का प्रकट दिवस 8 सितंबर को भी परमात्मा के प्रकट दिवस पर कुछ ना कुछ बकवास लिख सकते हैं। इस पर ध्यान नहीं देना है। यह मैनेजमेंट के खिलाफ कुछ ना कुछ षड्यंत्र रचते रहते हैं। आप सबको ध्यान रखना चाहिए कि जब परमात्मा आए थे 64 लाख शिष्य थे, सब फेल हुए। इस बार उस गलती को बिल्कुल भी नहीं दोहराना है। आज भी कुछ भगत वही गलती दोबारा दोहरा रहे हैं। जैसे कि गुरुदेव भगवान ने
इनको गुरुद्रोही घोषित किया है, सख्त मना किया है कि इनके किसी भी संदेश को न पढ़ें, न ही ऑडियो वीडियो सुने। उस परमात्मा के एक वचन से असंख्य ब्रह्मांड चल रहे हैं। देखो अब इनको सद्बुद्धि आने लगी है साध संगति से। उस परमात्मा के एक वचन से असंख्य ब्रह्मांड चल रहे हैं। अगर हम उनके इस वचन की अवहेलना कर रहे हैं तो क्या हम गुरु भगत हैं? मतलब स्पष्ट है कि हम अपने दिमाग का इस्तेमाल तर्क वितर्क पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, जबकि गुरुदेव ने हमें सत्संगों में बताया पुण्यात्माओं की भक्ति मार्ग तर्क वितर्क का विषय। इस पीले पर्चे में मैनेजमेंट वाले लिख रहे हैं कि आप लोग फालतू का जो ये तर्क वितर्क करते हो ये नहीं करना चाहिए, जबकि पूज्य गुरुदेव जी ने अपने सत्संगों में क्या बताया कि वो मूर्ख है जो ये कहते हैं कि तर्क वितर्क नहीं करना चाहिए। गुरुदेव ने कहा कि जो आदमी भक्ति में तर्क वितर्क नहीं करेगा वो 7 जन्म भी पार नहीं हो सकता, क्योंकि तर्क वितर्क से ज्ञान का निखार होता है। उस परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले वो लीलाएं की थी जो भगवान किया करता है, और उसी का प्रमाण पवित्र चारों वेद, पवित्र गीता जी और सभी सदग्रंथ बताते हैं कि वो परमात्मा अपने निज लोक से चलकर आता है, अपनी विशेष खास आत्माओं को, वरिष्ठ आत्माओं को आकर मिलता है, उनको अपने तत्व ज्ञान से परिचित कराता है। क्योंकि पिछले संस्कारी जो हंस होते हैं वो चाहे शिक्षित हैं चाहे अशिक्षित हैं, वो भगवान के मार्ग में घनी आनाकानी नहीं करते, वो चतुर नहीं होते, वो सादे होते हैं। तो उन सादे लोगों का, सादे भक्तों का नाजायज फायदा उठा लिया नकली गुरुओं ने, क्योंकि सभी ये कहता है भक्त, श्रद्धालु भक्त वृंद कि भाई भगवान के का जो मार्ग है, भगवान के ज्ञान में तर्क वितर्क नहीं होना चाहिए, तर्क वितर्क का विषय नहीं है। जबकि कबीर जी ये कहते हैं कि भगवान का मार्ग तर्क वितर्क का विषय है। जब तक आप तर्क वितर्क नहीं करोगे आप भगत 7 जन्म नहीं बन सकते, क्योंकि अज्ञान से परिपूर्ण हो चुके हो आप, और तर्क वितर्क से वो ज्ञान निखरेगा, सच्चाई सामने आएगी। तो हम जितना भी ज्ञान आज तक स्वीकार किए हुए थे, सुने हुए थे, वो सारा ही विपरीत था। तो जिस कारण से हम अपने लोक नहीं जा सके जहां हम सदा सुखी रहते। ज़्यादा पढ़े लिखे होने का अहंकार या पैसा, जो कुछ भी पद पोस्ट आपको प्राप्त है, सब अहंकार को राग द्वेष त्याग कर जो गुरु वचन पर डट गए, कट गए फंद 84 के, जो भगत भाई बहन बरवाला कांड से लेकर आज तक जुड़ रहे हैं, ये सभी परमात्मा की विशेष लाडली आत्माएं हैं जो ज्ञान को समझ कर जुड़ रहे हैं। अब पुण्यात्माओं, ये तो आप और हमको पता है कि वर्तमान में लोग इनके फर्जी नामदान केंद्रों से ज्ञान को समझ के जुड़ रहे हैं, या लोग किस प्रकार से जैसे धूल में लठ मारते हैं वैसे जुड़ रहे हैं। आप सभी से करबद्ध निवेदन है कि किसी भी शंका समाधान के लिए आपने नामदान केंद्र, कोऑर्डिनेटर, सेवादार, भक्तों या आश्रम के नंबरों पर ही संपर्क करें, क्योंकि जब आप उनके नंबरों पर संपर्क करेंगे तो इनका धंधा चलता रहेगा। ये आपको प्रार्थनाओं के नाम पे, ज्योति पाठ के नाम पे लूटते रहें। परमात्मा के आदेश अनुसार भक्तों या आश्रम के नंबरों पर ही संपर्क करें और परमात्मा के आदेश अनुसार आपसी प्रेम भाईचारे से परमात्मा के मिशन में एकजुट होकर सेवा करें। अपने आत्माओं, आप अच्छे से जानते हो ये गालियां निकालते हैं, धमकियां देते हैं, लठों से मारते हैं, माता बहनों के साथ में बलात्कार, अश्लील हरकतें करते हैं, तो कितना प्रेम और भाईचारा इन लोगों के अंदर है ये आप सबको अच्छे से पता है। पूरे विश्व के मानव सब एक परमात्मा की संतान है, ये संगत को ही अपने भाई बहन नहीं मानते हैं, तो सोचिए पूरे विश्व की आत्माओं को कहां से अपना भाई बहन मानेंगे। सब तक ज्ञान पहुंचाना हमारी ड्यूटी बनती है। इस ज्ञान से ही पूरे विश्व के मानव का कल्याण होगा। पुण्यात्माओं, बिल्कुल सही बात है, ज्ञान से ही पूरे विश्व के मानव का कल्याण होगा, क्योंकि ज्ञान से ही हमें भक्ति समझ में आएगी, हमें परमात्मा समझ में आएगा। लेकिन ये गुरुदेव के सत्संगों को भूल जाते हैं पुण्यात्माओं। पूज्य गुरुदेव जी अपने सत्संगों में बार बार कहते हैं कि बच्चों, इस ज्ञान को जो तुम प्रचार करोगे, तुम्हारे द्वारा प्रचार किए ज्ञान का सामने वाले पे तभी असर होगा जब तुम स्वयं उस ज्ञान से परिचित होगे, जब तुम स्वयं मेरे वचन पे चलोगे,
जब तक तुम्हें स्वयं इस भगवान की, सतगुरु की तत्व ज्ञान की परख नहीं होगी, तुम्हारे द्वारा किया गया प्रचार असर नहीं करेगा। तो गुरुदेव ने सत्संग में भी कही है ये बात कि पहले इस दास के विचारों से अच्छे से परिचित हो। जो लोग आगे जो ज्ञान प्रचार करते हैं, जो सेवा करते हैं, उनके लिए गुरुदेव ने सख्त हिदायत दी हुई है कि पहले आप इस दास के ज्ञान से परिचित हों। यानी पहले भगत को गुरुदेव के सत्संग सुन के, गुरुदेव के विधान से परिचित होना चाहिए, उसके बाद आगे प्रचार करना चाहिए। बहुत सहयोग दिया है और आपका भी फर्ज बनता है, ये सच्चा ज्ञान है, इससे पूरे विश्व में शांति होगी, प्रत्येक प्राणी का कर्तव्य बनता है। पहले आप अच्छी तरह समझे दास के विचारों को और शरद ग्रंथों को और उन महापुरुषों के विचार जो दास आपके रूबरू कराता है कि उन महापुरुषों ने भी ऐसी साधना की, उनसे उनका मोक्ष हुआ, तो उनको अच्छी तरह समझकर फिर आप लगो और साथ में औरों को भी ट्राई करो प्यार से। ये मार्ग कोई बलपूर्वक कराने का नहीं होता, ये ज्ञान से होगा। और काल भगवान ने एक प्रार्थना की थी परमात्मा के समक्ष, कबीर जी के समक्ष, कि हे परमात्मा आप चौथे युग में जितना चाहो जीव ले जाना, लेकिन एक दया करना परमात्मा कि जोर जबरदस्ती ना करना। कलयुग में जब आप ले जाओ, अपना ज्ञान देना, आपका ज्ञान ग्रहण करें, वो आपके हो जाए, और मेरे ज्ञान को माने वो मेरे पास रह जाए, मेरा आहार बने रहे। जबरदस्ती ना करना और अपना ज्ञान समझा के कितने ले जाना। अपनात्मा परमात्मा ने कहा था ठीक है भाई, ज्ञान बगैर तो मैं ले ही नहीं जा सकता, अगर वैसे भी ले जाऊं तो वहां टेके नहीं, ये फिर आऊंगे वापस। पहले वही ना रहा करती, तो मालिक को मालूम ही था कि ज्ञान से दृढ़ करूंगा इनको। जबकि आज सब जानते हैं कि सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा और उनके पीछे लगे हुए लाखों की संख्या में अंध संगत कितना गुरुदेव को और गुरुदेव जी के तत्व ज्ञान से परिचित है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। इस ज्ञान से ही पूरे विश्व के मानव का कल्याण होगा, अच्छे समाज का निर्माण होगा, नशा, चोरी, डकैती, ठगी, लूटमार और दहेज प्रथा जैसी घोर कृतियां समाप्त होंगी। जबकि गुरुदेव के आदेशों की आड़ में सबसे ज्यादा चोरी, डकैती, लूटमार, ठगी स्वयं ये लिखने वाले कर रहे हैं, स्वयं ये सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा कर रहा है। गुरुजी की जमानत के नाम पे ठगा, जमीन के नाम पे ठगा, वकीलों के नाम पे ठगा, अब फर्जी आश्रमों के नाम पे ठग रहे हैं, ज्योति पाठ के नाम पे ठग रहे हैं, राजनीति के नाम पे ठगा, आरक्षणबाजी के नाम पे ठगा, गुंडों की सीबीआई जांच के नाम पे ठगा, रक्तदान और देहदान के नाम पे ठगा। कोई तरीका इन्होंने नहीं छोड़ा जिससे कि भगत समाज को लूटा जा सकता है। एक पल का भरोसा नहीं, सबके समक्ष है, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। नोट, इस पीले पर्चे के आदेश को कोऑर्डिनेटर सिस्टम के अनुसार संगत तक भेजें। नीचे इनके कुछ नंबर दिए गए हैं। तो पुण्यात्माओं, सबसे पहले तो मैं निवेदन करूंगा, दास ने इस वीडियो में जो नंबर डाल रखे हैं 2-3, आप सभी भाई बहन इन नंबरों पे कॉल करें और आप जी इनसे जानने का प्रयास करें कि भाई 8 सितंबर आने वाली है, आप लोग गुरुजी को परमात्मा मानते हो या गुरुजी को मानुष मानते हो? आप लोग क्या करोगे? 8 सितंबर को गुरुजी का जन्मदिन मनाओगे या गुरुजी का प्रकट दिवस मनाओगे? बताइए। अब ये कहें कि हम तो गुरुजी का जन्मदिन मनाएंगे, तो फिर आप इनको परमात्मा का विधान याद दिला देना कि भाई कबीरा वो नर अंध हैं जो गुरु को कहते और हरि के रूठे ठोर है, गुरु रूठे नहीं ठोर, और गुरु मानुष कर जानते वो नर कहीं अंध ओवें दुखी संसार में फिर आगे काल के फंदे। तो इनको परमात्मा का विधान याद दिला देना कि जो गुरु को मानुष मानता है वो तो काल के लोक में जाता है, वो काल की फर्द में रह जाता है, वो कुत्ता बनता है, युग युग बने समान। और ये कहें कि हम तो गुरु जी का प्रकट दिवस मनाएंगे, तो इन्हें कहना कि भाई पिछली बार फिर तुमने किसके आदेश से जन्मदिन मनाया था? फिर पिछली बार धोखा क्यों खाया? पिछली बार तुम्हें किसने भ्रमित कर दिया? ये दोगला आचरण क्यों? गुरुजी तो दोगला आचरण करेंगे नहीं, जो 2020 में तो अपना जन्मदिन मनाने का आदेश देंगे और 2021 में कहेंगे कि मेरा प्रकट दिवस मनाओ। तो आप सभी ने इनको फोन करना है और इनसे सवाल जवाब करना है। अब दास आप सभी सत्सेवक भाई बहनों से जो ये वीडियो देख रहे हैं उनसे निवेदन करेगा कि पुण्यात्माओं, देखो दास तो केवल वीडियो ही बना सकता है परमात्मा की प्रेरणा से, उनके द्वारा प्रदत्त सद्बुद्धि से।
दास लाइव आ सकता है, वीडियो बना बना के आप जियों तक भेज रहा है, लेकिन शेयर तो आप लोगों ने करना होगा, आगे से आगे भाई बहनों तक आपने ही पहुंचाना होगा। उसके लिए दास की हाथ जोड़ के विनती है, पुण्यात्माओं सेवा का मौका ये बाद में नहीं मिलेगा। जब तक गुरुजी जेल से नहीं आ जाते हैं तब तक आपके हाथ में सेवा है। उसके बाद जब गुरुजी आएंगे और जिस तरीके से दुनिया पूरी की पूरी उनके चरणों में आएगी, आप लोगों को तो तिनका उठाने का मौका भी नहीं मिलेगा। तो आप जितने भी सत्सेवक भाई बहन हैं, आप सभी, क्योंकि देखो सभी आज शिक्षित हैं, सभी के हाथ में मोबाइल है, तो आप और हम जो ज्ञान प्रचार जो कर सकते हैं, जो सच्चाई का प्रचार कर सकते हैं, तो हमारे पास में एक ही माध्यम है, वो है सोशल मीडिया। इससे बड़ा कोई माध्यम नहीं है। जा के हम लोगों को नहीं समझा सकते, ना इतना समय होता है, ना इतना हमारे पास में धन है, और ना जा के समझाने से कोई समझता है। तो सोशल मीडिया परमात्मा ने इसीलिए हमें दी है कि हम लाखों हजारों लोगों तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं वीडियो बना के। तो दास जो वीडियो बना रहा है, उसके बाद आप लोगों की ये सेवा भी बनती है, आप लोगों का ये कर्तव्य भी बनता है, और आप लोगों का शिष्य धर्म भी है कि जितने भी सत्सेवक भाई बहन हैं या वो भगत भाई बहन जो खुल के सामने नहीं आ रहे हैं, लेकिन उनको मैनेजमेंट की सच्चाई का मालूम हो चुका है, वो तमाम हजारों की संख्या में जो भगत भाई बहन हैं, उन सबसे मेरी यही प्रार्थना है कि फेसबुक पे आप जी का फेसबुक का एक ग्रुप और फेसबुक पेज पे आपका एक पेज, यानी 2 चैनल तो आपके फेसबुक पे होने चाहिए। एक तो फेसबुक का ग्रुप और एक फेसबुक का पेज। ये बनाने कैसे हैं, ये आप जी यूट्यूब पे जाके सीख सकते हो। आप यूट्यूब पे जाके लिखो कि फेसबुक पे ग्रुप कैसे बनाएं या फेसबुक पर पेज कैसे बनाएं। बहुत आसान है, 4-5 मिनट में आप समझ जाओगे कि फेसबुक पे पेज कैसे बनाना है, फेसबुक के ऊपर ग्रुप कैसे बनाना है, और किस प्रकार से उनमें फिर वीडियो डालने हैं, आगे शेयर करना है। सब कुछ बहुत आसान है। उसके बाद में आप सभी ने अपना कम से कम एक चैनल आपको यूट्यूब पे बनाना है। 2 बनाओ तो बहुत अच्छी बात है, वरना एक चैनल तो आप सभी का होना चाहिए यूट्यूब पे। यूट्यूब पे आप जो चैनल बनाओ, नाम उसका शंका समाधान बिल्कुल मत रखना, क्योंकि शंका समाधान से ऑलरेडी बहुत चैनल हैं। आपने जो नाम रखना है वो आप अपने अनुसार रखिए। नाम आप गुरुजी के आसपास रखिए, जैसे गुरुजी, सतगुरु, संत रामपाल जी महाराज, जगत गुरु, तत्वदर्शी संत, सतलोक आश्रम बरवाला, ज्ञान गंगा, जीने की राह, यानी आप इस प्रकार से आप जिन नाम रखिए ताकि संगत वाले पहचान जाएं कि ये जो चैनल है या ये जो पेज है, ये जो ग्रुप है, ये कहीं ना कहीं हमारे ही भाई बहनों का है। और फोटो आपने अपनी नहीं लगानी है, फोटो केवल पूज्य गुरुदेव जी की ही लगानी है। फेसबुक के ग्रुप पे भी, फेसबुक के पेज पर भी, और यूट्यूब चैनल पे भी। तो इस प्रकार से आप जो भगत भाई बहन मेरी ये ऑडियो जो सुन पा रहे हैं, उनसे मेरी हाथ जोड़ के विनती है, पुण्यात्माओं, आगे सेवा का मौका नहीं मिलेगा। और आज जिसने सेवा कर ली, और ये सबसे बड़ी सेवा है जो दास आपको बताने जा रहा है, क्योंकि ये विश्व में जो ज्ञान जाएगा, ये तो गुरुदेव की समर्थता से जाएगा। आप और हमारी औकात नहीं है जो हम पूरे विश्व में ये पुस्तकें बांट देंगे और पूरे विश्व को हम ज्ञान से समझा देंगे। मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं, समझदार को संकेत ही काफी होता है। परमात्मा कहते हैं, समर्थ का काम उसी को साजे और करे तो मूर्ख बाजे। 650 साल पहले परमेश्वर आए थे, ना कोई ज्ञान गंगा थी, ना कोई जीने की राह थी, ना ये 50 प्रकार की पुस्तकें थी, ना कोई सोशल मीडिया थी, ना कोई टीवी चैनल था, ना कोई यूट्यूब था, ना कोई फेसबुक थी, ना कोई गाड़ी थे, ना कोई घोड़े थे, और ना कोई प्रचार करने वाले थे कोई। इस प्रकार से उस परमेश्वर ने, समर्थ ने अपनी समर्थता से 64 लाख लोगों को जोड़ा था। तो पुण्यात्माओं, दुनिया को जोड़ने का काम है उस परमेश्वर का। आप और हमारा काम है भक्ति करने का, और उसके बाद परमेश्वर का ज्ञान प्रचार करने का। लेकिन ये ज्ञान प्रचार जो भी व्यक्ति करेगा, ये उसी के द्वारा प्रचार किया गया ज्ञान आगे फैलता है, उसका सामने वाले पे असर होता है, जो व्यक्ति स्वयं अपने सतगुरु के ज्ञान पे चलता है। इसीलिए मैनेजमेंट वालों के माध्यम से पिछले 7 वर्षों से अपने धार्मिक धंधे के विस्तार के लिए जो प्रचार किया जा रहा है टीवी चैनलों पे, पुस्तकों के माध्यम से, उसका 0/0 असर है। कोई प्रभाव नहीं है उसका, 0/0 है। ये दिन में अगर 100 व्यक्ति जोड़ते हैं बेला फुसला के अपने धार्मिक धंधे के लिए, तो यकीन मानना इनके 50-60 आदमी पीछे से इनके कुक्रम देख देख के और इनके द्वारा बताए गए नियमों पे चल के, इनके आदेशों पे चल के
वो गुरुजी से लाभ प्राप्त नहीं कर पाते हैं और फिर उनको लाभ कोई होता नहीं, अज्ञानता में वो भक्ति छोड़ देते हैं। इनके कुक्रम देख देख के राजनीति वाले, आरक्षणबाजी वाले, ये सब देख के लोग पीछे से उतने ही नाम भी छोड़ छोड़ के जो है वो जा रहे होते हैं। तो गुरुदेव के वचन जो है वो फेल नहीं हो सकते कि बच्चों सबसे पहले मेरे ज्ञान से तुम परिचित हो, उसके बाद आगे प्रचार करो। तो गुरुदेव के ज्ञान से यदि कोई परिचित है वर्तमान में तो केवल सत्सेवक हैं। उसके अलावा कोई भी व्यक्ति जो लाखों की संगत, लाखों की भीड़ जो मैनेजमेंट के पीछे लगी हुई है, वो व्यक्ति गुरुदेव के ज्ञान से परिचित नहीं है। ठीक है, वो अपने भक्ति भाव, अपने श्रद्धा के अनुसार वो गुरुदेव से जुड़े हुए हैं, लेकिन पुण्यात्माओं ये श्रद्धा, ये भक्ति, ये भाव, ये लगन तो 650 साल पहले भी था। वर्तमान में गुरुदेव जी ने जो भक्ति का रूप बनाया है, जो प्रारूप बनाया है, उसको ज्ञान आधार का नाम दिया, क्योंकि पिछली पीढ़ी है, शिक्षा इसीलिए दी है हमारे को कि हम ज्ञान आधार से जुड़ें, हम अपने विवेक का इस्तेमाल करें, परमेश्वर के द्वारा जो अनमोल ज्ञान दे दिया उससे हम निष्कर्ष निकालना सीखें, सही गलत का निर्णय हम स्वयं करना सीखें। तो वो बुद्धि परमेश्वर ने केवल सत्सेवकों को बख्शी है, मैनेजमेंट वालों को नहीं बख्शी है। इसलिए इनके द्वारा किया गया जो प्रचार है उसका जो असर 0/0 है। हाँ, इनका जो धंधा है वो अच्छा खासा चल रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आप जितने भी भगत भाई बहन हैं, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। हालांकि मैं बोल रहा हूं, लेकिन मुझे बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि ये सारी बातें तो कॉमन सेंस की हैं। आप लोगों को पहले ही सोच लेनी चाहिए ये बातें कि अब मैं एक भगत बन गया, और भगत बनने के बाद में मेरा जो मुख्य टारगेट है वो कोई बहुत बड़ा बिजनेस करना, बहुत ज़्यादा माया इकट्ठी करना, बिल्डिंग बनाना, कंपनी खड़ी करना, ये मेरा जो है जीवन का मकसद नहीं है। मेरे जीवन का मकसद है सर्वप्रथम मेरे परमेश्वर की भक्ति, परमेश्वर का ज्ञान प्रचार, सच्चाई का प्रचार, और दूसरा मेरा टारगेट है रोजी रोटी के लिए अपना छोटा मोटा अपना कोई काम धंधा। बस 2 काम होने चाहिए। जो प्राथमिकता है, जो प्रधानता है, वो गुरुदेव की भक्ति को देनी होगी, तभी हम सफल होंगे। तो पुण्यात्माओं, मैं उम्मीद करता हूं आने वाले 2-4 दिनों के अंदर अंदर आप जितने भी भगत भाई बहन जो ये वीडियो दास का देखेंगे, आप जी अपना एक फेसबुक पेज और फेसबुक ग्रुप और यूट्यूब पे चैनल, बहुत आसान है, आप जी खोल सकते हैं, बना सकते हैं, बनाना चाहिए। और जब आप जी अपने यूट्यूब चैनल बना लें, उसके बाद में आप जियों ने मुझ पवन दास की वीडियो डाउनलोड करके अपने चैनल पे अपलोड करने, बहुत आसान है। और उसके बाद ये ज्ञान और तेजी से आगे बढ़ेगा, साध संगति और तेजी से आगे बढ़ेगी, और हमारे जो भगत भाई बहन हैं जो अनजाने में, ना समझे में, कुछ मंदबुद्धि में, मैनेजमेंट के झांसे में बेचारे फंसे हुए हैं, अपना समय और समाज से दोनों वहां पे बर्बाद कर रहे हैं, वो भाई बहन उधर से निकलेंगे। क्योंकि देखो, हमारे को फायदा है। हम जितना प्रचार करेंगे सच्चाई का, इन वीडियो का, तो भक्तों पे इसका असर होना ही होना है। इसलिए असर होगा क्योंकि ये जो वीडियो बनाए जा रहे हैं और जो जिनके द्वारा प्रचार किया जा रहा है, वो सभी लोग गुरुदेव को परमात्मा मानते हैं, गुरुदेव को भगवान मानते हैं हृदय से, अंतरात्मा से, और गुरुदेव के प्रत्येक वचन पे चल रहे हैं। इसलिए हम जो प्रचार करेंगे वो भी सत्य होगा, और हमारे द्वारा भेजे गए उस मटेरियल को जब कोई पढ़ेगा, सुनेगा, 100% उसके ऊपर असर होगा, और वो भी धीरे धीरे परमात्मा के दया से साध संगति से जुड़ेगा, परमेश्वर से वास्तविकता से जुड़ेगा, ज्ञान आधार से जुड़ेगा। तो ये विशेष सेवा समझ लीजिए उस परमात्मा की तरफ से। आप सभी भगत भाई बहनों ने ये करना है। इनका कोई भी दाव अब सफल नहीं होने वाला। अब तो ये दिन प्रतिदिन नीचे गिरेंगे मैनेजमेंट वाले, इनका ऊपर बढ़ने का समय नहीं है। अब ये नीचे गिरेंगे। झूठ एक हद तक ऊपर चढ़ता है, उसके बाद वो नीचे गिरेगा। और सच्चाई को छुपाया जा सकता है, दबाया जा सकता है, लेकिन मिटाया नहीं जा सकता। अब ये सच्चाई के ऊपर आने का समय हो गया है। इसीलिए इनको बार बार ये पीले पर्चे हमारे नाम के निकालने पड़ रहे हैं, क्योंकि इनको भय पैदा हो गया, मैनेजमेंट वालों को, गुरुजी के परिवार वालों को। अब क्या होगा, पैसा कहां से आएगा, हमारा धंधा कैसे चलेगा। संगत मूर्ख नहीं बन रही। संगत ने ज्योति पाठ और दान का पैसा देना छोड़ दिया, क्योंकि संगत को हकीकत का पता चल गया कि पैसा तो कुकर्मों में लगाया जा रहा है। अरे हमारे गुरुदेव तो हिसार जेल में बैठे हैं, हमारे गुरुदेव तो सरकारी जेल में हैं। उनको 2 टाइम का खाना सरकार दे रही है, 2 जोड़ी कपड़े की उनको सरकार दे रही है। गुरुजी के पास हमारा पैसा कहां जा रहा है? पैसा तो ये लोग खा रहे हैं सारा का सारा, अरबों में खरबों में, नाम गुरुजी का।
फिर तुम अपने नाम से क्यों नहीं लेते? जब तुम पैसे का यूज कर रहे हो तो अपने नाम से क्यों नहीं लेते? अगर गुरुजी के नाम से ले रहे हो तो जेल में जाना चाहिए ना। तो जेल में तो 1 रुपया नहीं जाता गुरुजी के पास, और ना ही जा सकता, और ना गुरुजी को तुम्हारे पैसे की वर्तमान में कोई जरूरत है। तो ये सारा का सारा एक धार्मिक धंधा इन लोगों ने खड़ा कर रखा है। जगह जगह इन्होंने अपने आश्रम बना लिए ताकि लंबे समय तक ये लोग संगत को लूट सके। लेकिन पुण्यात्माओं, अब ये संभव नहीं होगा, क्योंकि परमात्मा धरती पे है, बिचली पीढ़ी है, सभी को शिक्षित किया हुआ है। और गुरुदेव कहते हैं कि भैया भ्रमित तो किसी को भी किया जा सकता है, लेकिन उसको लंबे समय तक ना तो भ्रमित किया जाएगा ना मूर्ख बनाया जाएगा। एक दिन वो आत्मा सच्चाई स्वीकार जरूर करेगी जिसको परमात्मा चाहिए। तो आज सत्सेवकों के साथ में कई हजारों की संख्या में जो भगत भाई बहन खड़े हुए हैं, उसका यह परिणाम है कि सच्चाई संगत तेजी से स्वीकार कर रही है, और सच्चाई अब और भी तेजी से आगे जाएगी। तो उम्मीद करता हूं अगले 2 से 3 दिनों में आप जितने भी भगत भाई बहन हैं, हजारों की संख्या में यूट्यूब चैनल और फेसबुक के ग्रुप और फेसबुक पे पेज, आप यूट्यूब पे जाओ, वहां पे सर्च करो कि फेसबुक का पेज कैसे बनाएं, फेसबुक का ग्रुप कैसे बनाएं, यूट्यूब चैनल कैसे बनाएं, यूट्यूब चैनल पे वीडियो कैसे डालें, फेसबुक के ग्रुप में वीडियो कैसे डालें, कैसे आगे शेयर करें। बहुत आसान है, और आप लोगों को टैग कर करके भेजना। जब आप उसमें वीडियो अपने डाल दो, फिर आगे शेयर करो उसको, तो लोगों को टैग करना। फेसबुक पे आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजो, ज्यादा से ज्यादा भक्तों को जोड़ो। आप फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजो तो अपने भगत भाई बहनों को भेजो। आपको मालूम पड़ जाएगा जिसके नाम के आगे दास लगा हुआ है या उनकी डीपी पे गुरुजी की फोटो लगी हुई है, तो भक्तों को ज्यादा से ज्यादा आप जोड़ो, फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजो उनको फिर एक्सेप्ट करो। तो इस प्रकार से ज्यादा सच्चाई संगत में जाएगी, तो परमेश्वर हम सब पे दया करेंगे। परमेश्वर बड़े प्रसन्न होंगे, क्योंकि उनके बच्चे ज्ञान आधार से जागृत हो रहे हैं, खुद भी सचेत हो रहे हैं और दूसरों को भी सचेत कर रहे हैं। तो ये आज पीला पर्चा आया था, आप लोगों को दास ने थोड़ा सा इसके विषय में अपडेट कर दिया है कि किस प्रकार से सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा और गुरुजी के परिवार वाले ये बुरी तरह से तिलमिला उठे हैं, क्योंकि पिछले कई दिनों से संगत ने इनकी पूंछ दबा रखी है। बात बात पे इनसे सवाल करते हैं ताकि ये मनमानियां ना करें, और हमारे जो और भगत भाई बहन हैं जो बेचारे डरे हुए हैं, जो इनसे भयभीत हैं, उनका भी भय निकलता है ये ऑडियो सुन सुन के, कि जब हमारे और भगत भाई बहन सवाल करने की हिम्मत कर रहे हैं तो हमने कौन सा हाथों में चूड़ियां पहन रखी हैं। तो आपकी एक ऑडियो, आपका एक वीडियो पुण्यात्माओं हजारों लोगों तक जाएगा, तो 1000 बार आपकी सेवा बन रही है। ये परमेश्वर की विशेष दया है टेक्नोलॉजी के माध्यम से। तो उम्मीद करता हूं अब जो भगत भाई बहन ये वीडियो सुन रहा है या देख रहा है, जरूर वो अपना एक यूट्यूब चैनल, एक फेसबुक का पेज और फेसबुक का ग्रुप अगले 2 से 3 दिन में जरूर बनाएगा। और परमपिता परमेश्वर के आशीर्वाद से सत्सेवकों के जो वीडियो हैं शंका समाधान वाले, लाइव वाले, आप कहीं से भी उठा सकते हैं, किसी भी यूट्यूब चैनल से। जब जहां भी आपको दिखाई दे जाए कोई भी हमारा वीडियो, तुरंत उसको डाउनलोड करो, अपने चैनल पे उसको अपलोड करो, और फिर उसका लिंक आगे से आगे शेयर करो, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, हर जगह। सत्साई आगे फिर कोई अपडेट होगी, दास आपको जरूर सूचित करेगा। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। सत्साई। मस्तक लाग रही मारे गुरु चरण की दूर, मस्तक मारे गुरु चरण की दूर, जब ये धूल चढ़ी मस्तक पे, जब ये धूल दुर्गा हो गई दूर, मारे गुरु चरणा की दूर, इड़ा पिंगला जा, इड़ा पिंगला जा, सुरती पहुंची दूर, मस्त